स्वागत है आज के इस वीडियो में आप सभी का। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी का कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक, और ऐसा टॉपिक जो कि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वो एसएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी का एग्ज़ाम हो, किसी भी स्टेट का एग्ज़ाम हो। तो ज्योग्राफी क्लास 8 एनसीईआरटी बुक में हम लोग डिस्कस करेंगे भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव जीवन संसाधन। तो यहाँ पर देखिएगा, ये क्वेश्चन तंजानिया जो है अफ्रीका में है, यहाँ से एक क्वेश्चन बन गया। तो जो जो क्वेश्चंस बनते जाएंगे वहाँ मैं अंडरलाइन करके बताता जाऊँगा आप सभी को। तो विश्व की 90% जनसंख्या भूमि क्षेत्र के 30% भाग में ही रहती है। शेष 70% भूमि पर या तो विरल जनसंख्या है वह निर्जन जनसंख्या यानी कि खाली स्थान है। तो वहीं पर बात करेंगे। भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का लगभग 30% भाग भूमि है, ठीक है, और 70% जल है। ये आप सभी को पता है। अब यहाँ से हम लोग जानेंगे जो जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और आने वाले एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो भूस्खलन आप सभी को पता होना चाहिए। भूस्खलन एक प्राकृतिक घटना है, और इससे क्या होता है, भूमि का जो पत्थर है, मलबा है, चट्टान है, वो खिसक जाता है। पहाड़ी क्षेत्रों में यह ज़्यादा देखने को मिलती है, चाहे हिमाचल प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, ठीक है, जम्मू कश्मीर हो, इन सभी राज्यों में ये देखने को मिलती है। वहीं पर देखिएगा अगला है अपक्षय। तो अपक्षय जो है तापमान परिवर्तन से, तुषार क्रिया से, पौधों, प्राणियों और मनुष्य के क्रियाकलापों द्वारा अनावरित सेलों का टूटना और क्षय होना है, ठीक है। फिर यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि अगला क्वेश्चन है मृदा। मृदा जैसे है तो मृदा को बनने में कई सारे चीज़ों का महत्वपूर्ण जो है मदद होता है, जैसे जलवायु, तापमान, वर्षा, अपक्षय, ह्यूमस निर्माण, है ना। तो वनस्पति, प्राणी जगत, इन सभी का जो है बहुत बड़ा योगदान होता है। ये मदद करती है मिट्टी को बनने में। भारत में जलोढ़, काली, लाल, लेटराइट, मरुस्थलीय, पर्वतीय प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो भारत में कई प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है। अब ये देखिएगा, यहाँ पर कई प्रकार के खेत हैं, जैसे कि वेदिका फार्म है, समोच्च रेखीय जुताई है, रक्षक मेखलाएँ हैं, समोच्च रेखीय रोधिकाएँ हैं, चट्टान बांध और बीज फसल का उगना। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक दिया है। वर्ष 1975 में मानव उपयोग के लिए जल की खपत जो है 3850 घन किलोमीटर प्रति वर्ष थी, जो 2000 में बढ़कर 6000 घन किलोमीटर प्रति वर्ष से अधिक हो गई है, ठीक है। और अगर बात करें कि एक टपकता नल एक वर्ष में 1200 लीटर जल व्यर्थ कर देता है, बर्बाद कर देता है। और यहाँ पे देखिएगा कि अलवण जल केवल 2.7% है, अलवण जल जिसको हम लोग पी सकते हैं, और इसका लगभग 70% भाग बर्फ की चादरों और हिमानियों के रूप में अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और पर्वतीय प्रदेशों में पाया जाता है। यानी पीने लायक जल पृथ्वी पर 2.7% है। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे डाटा भी दिया है कि औसतन एक भारतीय नागरिक को प्रतिदिन 150 लीटर जो है जल की आवश्यकता होती है। जल की उपलब्धता की बात करेंगे तो विश्व के कई प्रदेशों में जल की कमी है, जैसे अधिकांश अफ्रीका, पश्चिमी एशिया, दक्षिणी एशिया, पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका के भाग, उत्तर पश्चिमी मैक्सिको, दक्षिणी अमेरिका के भाग और संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया अलवणीय जल की आपूर्ति की कमी का सामना कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखेंगे कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें। तो यहाँ तक जो है हम लोगों ने देखा, तो वो सारे ऐसे क्वेश्चन हैं, जैसे कि रेशम का कीट। तो रेशम का कीट देखिएगा, तो रेशम का पालन करना, रेशम का उत्पादन रेशम के कीटों से किया जाता है, ठीक है। और एक दिया है ब्रह्मकमल। ब्रह्मकमल एक प्रकार का औषधीय बूटी है, और किलकिला जो है किंग फिशर का ही दूसरा नाम है, ये इम्पोर्टेंट है। और जैसे कि मधुमक्खी से हम लोग शहद प्राप्त करते हैं, और फूलों के परागण में मदद करती है मधुमक्खी। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है यहाँ का। अब हम लोग नेक्स्ट पेज में चलेंगे। नेक्स्ट पेज में देखेंगे कुछ क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है या नहीं। तो देखिए, शीत ध्रुवीय प्रदेशों की टुंड्रा वनस्पति में मांस और लाइकेन सम्मिलित है। तो टुंड्रा वनस्पति जो है ठंडी वनस्पति है, शीत वाला वनस्पति है। अगला देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन जो है, ब्लैक बग को सुरक्षा की आवश्यकता है। ब्लैक बग जो है काला हिरन, आप सभी को पता है कि ये जो काला हिरन है वो खतरे में है, तो इसको बचाने की आवश्यकता है।
तो यहाँ पर इस पेज से यही इम्पोर्टेंट है। अब नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। देखिएगा राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पे दिया है, यहाँ पे है राष्ट्रीय उद्यान। तो वर्तमान और भविष्य की पीढ़ी के लिए एक या एक से अधिक परितंत्रों की पारिस्थितिकी एकता की रक्षा के लिए नामित किया गया प्राकृतिक क्षेत्र होता है। एक अंतर्राष्ट्रीय परिपाटी CITES, द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वर्ल्ड फौना एंड फ्लोरा की स्थापना की गई है, यानी कि बचाने के लिए जीवों को। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, आप सभी को पता है काजीरंगा जो है ये फेमस है आपका गेंडा के संरक्षण के लिए, लेकिन यहाँ हाथियों का झुंड भी पाया जाता है। तो इस लेसन से हम लोगों ने देखा कि ज़्यादा जो है कुछ इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है एग्ज़ाम के तौर पे ज़्यादा नहीं बना, कुछ 5-6 क्वेश्चन ही इम्पोर्टेंट लगे जो कि एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। जैसे कि पृथ्वी पर कितना प्रतिशत जल है, तो 2.7% पीने लायक जल है, 70% पूरा पृथ्वी पर जल है, 30% जो है वो आपका क्या है, ज़मीन है। विश्व की 90% जनसंख्या जो है 30% भागों पे रहती है और 70% भूमि खाली है। ठीक है, तो इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए चैनल के साथ जुड़ जाएं। धन्यवाद।